नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड विधानसभा का आज चौथा दिन है और चौथे दिन सरकार बजट पे चर्चा करने वाली है, लेकिन विपक्ष के तेवर अभी भी बरकरार नजर आ रहे हैं। वो इसलिए कि जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर विपक्ष लगातार सदन के बाहर से लेकर भीतर तक हंगामा करते नजर आ रही है। तो क्या कुछ कह रहे हैं विधायक, आइए सुनते हैं। कि युवाओं को न्याय मिले। मुद्दा मेरा एक ही है कि जेएसएससी फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करे। मुद्दा मेरा एक ही है कि जेपीएससी से लेकर जेएसएससी के तमाम परीक्षाओं के जो है सीबीआई जांच हो। यदि ये सरकार ये नहीं करती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। अब मैं कहूँगा कि दाल ही पूरा काला है। यहाँ के जो सरकार है वो युवाओं को नौकरी देने के लिए एकदम सीरियस नहीं दिख रहे हैं। इससे बड़ा मुद्दा, इससे ज्वलंत मुद्दा और प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता। इसी की मांग हम लोग पुनः आज फिर विधानसभा में रखेंगे। ये नौजवान के जो संघर्ष है, उस संघर्ष के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और यह संघर्ष है जो जिस प्रकार से नौजवानों का रोजगार सृजन की दिशा में ये सरकार लगातार भ्रमित करने का काम किया है। जेएसएससी की परीक्षा में धांधली जो हुई है उसकी सीबीआई जांच कराने की मांग। अभी कल ही सरकार ने अपना चुनावी बजट पेश किया और उस बजट में किसी भी रूप में प्रदेश के नौजवानों के बारे में, उनके स्किल्ड के बारे में किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया है। तो ऐसे सारे मुद्दों को लेकर के हम सदन के बाहर और सदन के अंदर युवाओं की भावना को, अबुआ आवास के बारे में हमने ही आज प्रश्न लाया है। सरकार सीधे मुंगेरी लाल के हसीन सपने के साथ ये राज्य की जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है और इस प्रकार के जो सत्ता संरक्षण में भ्रष्टाचार चल रहा है, इन सारे विषयों को हम सदन के अंदर सिर्फ हिमाचल और झारखंड और सभी जगहों की बात सिर्फ बात नहीं है। सभी जगह पूरे देश में लोग क्यों, कैसे, किस परिस्थिति में जा रहे हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं। आप लोगों का सवाल ये होना चाहिए कि क्या ईडी और सीबीआई और अन्य प्रकार की चीज़ों का बहुत डर हो गया है? क्या लोग अपने लालच की वजह से फैसले ले रहे हैं क्या? तो ये सवाल मुझे लगता है कि अब मीडिया को कम से कम ये सब सवाल शुरू करना चाहिए। जहाँ पर आपकी सरकार है वहाँ विधायक को नहीं बचा पा रहे हैं, हरियाणा पुलिस उठा के ले जा रही है, जैसा वहाँ के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। अब सीआरपीएफ की बात हो रही है, हरियाणा वहाँ की पुलिस नहीं, सेंट्रल के माध्यम से काम हो रहा है। ये समय इस बात को भी समझने का है और जानने का है कि आखिर किस परिस्थिति में और किस दबाव में हमारी पार्टी चिंतन तो जरूर कर रही है। ऐसा नहीं है, ये भी करने का है कि सत्ता में रहने के बाद भी इतने विधायक नाराज हो रहे हैं तो अलग काम सुन नहीं ऐसा देखिए, सत्ता में है इसलिए नाराजगी हो रही है ना? सत्ता में है इसलिए नाराजगी हो रही है। सबकी उम्मीद है, कुछ अपेक्षाएं हैं, उसकी वजह से नाराजगी हो रही है। देखिए, हम लोगों का जो भी उम्मीद था, जिस वजह से था, वो यहाँ झारखंड की मीडिया से भी छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेस में जो अगर बदलाव होते तो कांग्रेस के हित में होता, यहाँ के लोगों के हित में होता। आज देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या रोजगार है। उसको लेकर के हम लोग क्या कर पा रहे हैं? ऐसे हाथ पे हाथ धरे रखने और षड्यंत्र के तहत मामले कोर्ट में चले जाएं, पेपर लीक हो जाए, तो इन सब बातों को लेकर के अनरेस्ट तो है ना। तो इन सब चीज़ों का भी पर भी विचार करने का समय है और नाराजगी है तो हम अपने पार्टी के अंदर हमने अपनी बात रखी है। कांग्रेस की विचारधारा है वो क्या कांग्रेस के विधायक नहीं समझ पा रहे हैं? कांग्रेस की विचारधारा कांग्रेस के विधायक खूब अच्छे से समझ पा रहे हैं, लेकिन जब उस विचारधारा के विपरीत आपके अपने पर्सनल कुछ क्रियाकलाप होते हैं तब आप इस तरह की परेशानियां पड़ रहे हैं। इसी चीज का दुख है कि हेमंत सोरेन से कितना गुना बड़ा अपराध किया है। इसको जेल जाना चाहिए। एक क्रिमिनल, शुद्ध रूप से क्रिमिनल है। इनके नेतृत्व में 50,000 करोड़ से ज़्यादा का राष्ट्रीय संपत्ति कोयला का लूट हुआ है धनबाद में। मैं धनबाद के वासी होने के नाते, मैं झारखंडी होने के नाते, मैं विस्थापित होने के नाते, मैं 1932 खतियान के आधारित के होने के नाते मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे क्रिमिनल पूर्व एसएसपी संजीव कुमार, वर्तमान डीआईजी दुमका पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्रिमिनल बच जाए। वर्दी पहनकर क्राइम किया है, सिर्फ वर्दी का आड़ नहीं, तो ऐसे क्रिमिनल को फांसी की सजा होना चाहिए। आज वही दूसरे एसएसपी आए, चोरी बंद क्यों हो गया? हत्याएं क्यों बंद हो गई? लोगों को फोन आना क्यों बंद हो गया? व्यवसायों को फोन धमकी आना क्यों बंद हो गया? क्यों बंद हुआ? इसका जवाब आप ही लोग हमको बताइए ना भाई। वर्चस्व की लड़ाई में ढुल्लू महतो का भी नाम लगातार कोई वर्चस्व नहीं। मैं झारखंडी हूँ, माफिया गुंडा के खिलाफ सदैव आवाज उठाया हूँ, लड़ा हूँ, लड़ूंगा। मतलब हमारा घर में आके कोई माफियागिरी करे, गुंडागर्दी करे, उसको नहीं लड़ाई करेंगे, संघर्ष करेंगे तो हम क्या चुपचाप तमाशा बैठ के देखेंगे? उसका गुंडा राज को देखेंगे?
जन समूह हमारे साथ है, जन समर्थन मेरे साथ में है, उस क्षेत्र की जनता है, इसलिए तो लगातार मैं तीसरा बार विधायक बना हूं। आप बैठे हुए हैं लेकिन सत्ता पक्ष के मंत्री इग्नोर करके चले गए। क्यों, जवाब तो देना चाहिए, हिम्मत है तो जांच क्यों नहीं करवा रहे? 5 सदस्यीय कमेटी क्यों नहीं बना रहे हैं? 5 सदस्यीय कमेटी विधानसभा से भेजे, अगर असत्य निकला तो हम राजनीतिक से संन्यास ले लूंगा। मैं जो सजा मिलेगा हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। ढुल्लू जी जो कॉल की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो प्रिंस खान का जो है वहाँ के व्यापारियों को कॉल आता था, इसमें भी उनका हाथ है? देखिए, कई बड़े बड़े गुंडा लोग का हर व्यवसाय को फोन आता था, कॉल आता था, धमकी दिया जाता था, रंगदारी लिया जाता था। जेल के अंदर में मर्डर हो जाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ा बात क्या हो सकता है? अवैध माइनिंग के दौरान हजारों आदिवासी, गरीब, दलित का जान जा चुकी है। प्रत्येक दिन अखबार में आता था। आज वही दूसरे एसएसपी आने के बाद सारा चीज़ बंद हो गया। उस पर तो पूर्व एसएसपी संजीव कुमार पर तो हत्या का मुकदमा होना चाहिए, मर्डर का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि उनके नेतृत्व, उनके जब थे तो सैकड़ों हत्या हो चुकी है वहाँ पे। अब पता कर लीजिए, अगर हम गलत करेंगे आप तो हम तो जांच, जब तक उसको हम सजा नहीं दिलाएंगे तब तक हम इसका आंदोलन करते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे और वैसे क्रिमिनल को सजा दिलवाने का हम प्रयास करेंगे। ये सरकार से हम आग्रह करते रहेंगे, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी से, कोई से क्रिमिनल बचना नहीं चाहिए। हेमंत सोरेन से करोड़ों गुना ज़्यादा अपराध किया है, उसको सजा मिलना चाहिए। तो अभी आपने देखा क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक। सरकार एक तरफ जहां आज बजट पे चर्चा करने वाली है, वहीं विपक्ष लगातार जेएसएससी मुद्दे को लेकर हंगामा करते नजर आ रही है। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि आज भी सदन सुचारू रूप से चलता है या फिर विपक्ष आज भी वॉकआउट करके बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।